अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो रिज़्क़ अता फरमाता है वो इसलिए अता फरमाता है कि हम आगे अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ आगे गरीबों में, मिस्कीनों में खर्च करते हैं, इसलिए हमको रिज़्क़ दिया जाता है। मुझे सही बुखारी की वो हदीस याद आती है जो सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने माल में बहुत बरकत अता फरमाई थी और उनके माल में अल्लाह पाक ने बहुत इजाफा किया था। एक दिन वो दिल में कहने लगे कि अल्लाह पाक ने बहुत रहमत की हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया, ऐ साद, ये मत सोचना कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है, नहीं, या साद इन्नमा तुमसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, ऐ साद, जो तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है ये तुम्हारी गरीबों के साथ हमदर्दी, गरीबों के साथ मोहब्बत और गरीबों की मदद और गरीबों की हिमायत की वजह से तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है। जो तुम गरीबों के साथ प्यार करते हो, उनकी मदद करते हो, उनकी खबरगिरी करते हो, उन्हीं की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की भी क्या अजीब जिंदगी थी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी को कहने लगे, यार, हमने दुनिया में भी जिंदगी भी गुजारनी है और दीन भी सीखना है। ऐसा करते हैं, एक दिन तुम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो और दीन सीखो। मैं कमाई करता हूँ, दुनियावी काम करता हूँ, और तुम जो सीख के आओगे वो मुझे याद करवा देना, और मैं जो पैसा कमाऊंगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। तो ऐसे करते रहे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको ऐसे ही वो बांटते थे और इल्म हासिल करते थे। और इसी तरह के दो भाई और थे, और एक भाई एक दिन दीन सीखता, दूसरा काम करता। एक भाई जो काम करता था, कमाता था, उसके दिल में आया कि ये मौलवी साहब, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, जो आज के दौर में बात करते हैं उसी तरीके की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो सोचने लगा कि यार, ये मौलवी साहब को पढ़ने का टाइम है और मैं कमाता हूँ। आपने उसको बुला लिया, आपने फरमाया, इधर आओ, और फरमाया, ये मत सोचना कि तुम कमाते हो और ये खाते हैं। फरमाया, लअल्ला का तुरज़क़ू भी, शायद के तुमको रिज़्क़ भी इसी के जरिए और इसी के वास्ते दिया जाता है। ये ना सोचना कि मैं कमाता हूं और ये मेरी मेहनत है, नहीं, ये जो तुम्हारा भाई दीन सीखता है और दीन आगे फैलाता है, शायद के तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है इसी के सबब और इसी के जरिए तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो दोस्तों भाइयों, अल्लाह पाक ने हमको जो माल दिया है, उस अल्लाह पाक के पकीज़ा माल में से अल्लाह के बंदू, जो नेक बंदे हैं, जो आगे दीन फैला रहे हैं, उनका हिस्सा ज़रूर निकाला करें और गरीबों का ख्याल रखा करें। ये अल्लाह पाक ने मोमिनों की सिफ़त बयान फरमाई है कि वो लोग जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, फरमाया नमाज पढ़ते हैं, फरमाया यही लोग हैं जो अल्लाह पाक ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो इसलिए अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के गरीब बंदे, कमज़ोर बंदों का ख्याल रखा करो, उनको ना भूला करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझ समेत तमाम मुसलमानों को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।